अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सर ज़ीशान एकेडमी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िक्स है क्या। कुछ किस्म की डेफिनेशंस थी कि भाई आया नेचर के बारे में हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। ये ऐसी साइंस की ब्रांच है जो नेचर में होने वाले तरीक़ों को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करती है और उनके ऊपर क्या करते हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके कंक्लूजन निकालते हैं। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि इट इज़ द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। ये क्या है, नेचर के कुदरत के कवानीन की क्या है, स्टडी है। और एक और चीज़ थी कि ये मैटर और एनर्जी के आपस के रिलेशन को बयान करती है। किसको बयान करती है बच्चों? रिलेशन को। तो आज उसी से आगे हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। बेटा वैसे तो फिज़िक्स की काफ़ी ब्रांचेज हैं, तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। बेटा मैकेनिक्स फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कवानीन के साथ डील करती है। किसके? मोशन के, यानी हरकत करने के। अगर कोई भी चीज़ हरकत कर रही होगी और हम उसके कानून पढ़ेंगे तो किस में आएगा? मैकेनिक्स में। किस में आएगा बच्चों? मैकेनिक्स में। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती, साथ हमने एक और वर्ड यूज़ किया, ग्रेविटेशन। क्या यूज़ किया? ग्रेविटेशन, यानी कशिशे शकल। कशिशे शकल कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट किस तरह करती है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, सेकंड जो हमारे पास ब्रांच है वो है थर्मोडायनामिक्स। क्या है बेटा? थर्मोडायनामिक्स। बेटा इट डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स किसके साथ डील करती है? हीट और टेम्परेचर के साथ। अच्छा, यहाँ गौर फिक्र करने वाली बात है कि हीट एक अलग चीज़ है और टेम्परेचर अलग चीज़ है। हीट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? एक फॉर्म है किसकी? एनर्जी की। क्या है बेटा? रिपीट कर रहा हूँ, एक फॉर्म है एनर्जी की। वहीं पर जो हमारे पास टेम्परेचर है, क्या चीज़? टेम्परेचर। वो क्या है? टेम्परेचर हमारे पास यहाँ है डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। कि ये एक नाप तोल का मीटर है जिसके अंदर हम किसकी डिग्री, किसको नापते हैं? या तो कोई चीज़ कितनी गर्म है या तो कोई कितनी ठंडी है, उसको हम किस में गिनते हैं? टेम्परेचर में। किस में गिनते हैं? टेम्परेचर में। और हीट क्या हमारे पास? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा, आगे किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंड देयर रिलेशन, और उनका ताल्लुक किसके साथ? एनर्जी और वर्क के साथ। हीट और टेम्परेचर का जो ताल्लुक है किसके साथ? वर्क और एनर्जी के साथ। उसको हम किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं बेटा? थर्मोडायनेमिक्स। किस ब्रांच में? थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। क्या ब्रांच है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इट इज द स्टडी ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई है किसकी? प्रॉपर्टीज, खसूसियात की। किस चीज़ की खसूसियात? ऑफ चार्जेस। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो उन्हीं चार्जेस की यहाँ बात कर रहे हैं कि ये चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन किस हालत में? या तो वो रेस्ट पे हो और वो, या तो वो किस पे हो? मोशन पे। किस पे हो? मोशन में। चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है वो है मैग्नेटिज्म। बेटा मैग्नेटिज्म क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल की किसको बयान करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ दो मैग्नेट हैं, ठीक है। अब ये याद रखिए कि हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने दोनों के साउथ पोल आमने सामने रखे, तो क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं पर अगर मैंने दोबारा दो मैग्नेट्स लगे, बस इसका साउथ पोल नॉर्थ की जगह कर दिया और नॉर्थ को घुमाकर साउथ कर दिया, तो अब यहाँ साउथ है या नॉर्थ है, तो दो अनलाइक पोल जब एक दूसरे को फेस करते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कब अट्रैक्ट करेंगे, कब रिपेल करेंगे? ये किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कब आ जाती हैं? ये सारी चीजें हम किसके अंदर स्टडी करते हैं बेटा? मैग्नेटिज्म के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या है? इट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। ये किसी भी एटम की बनावट, शक्लो सूरत और खसूसियात के बारे में डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल आया इस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन हैं, इसका न्यूक्लियस किस तरह बाउंडेड है, इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं किस स्पीड से घूम रहे हैं, कितनी एनर्जी लेकर घूम रहे हैं, कितनी तादाद में घूम रहे हैं और किस नेचर के लॉ के ऊपर। तो एटम की जितनी भी सारी बातें हैं वो किसके अंदर आती हैं बेटा? एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? इट स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा ऑप्टिक्स के अंदर हम बेसिकली लाइट की नेचर को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं?
लाइट की नेचर को, लेकिन किसकी मदद से? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लैब्स में आपने देखा होगा कि शीशे के इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए होते हैं, उनकी मदद से। किस तरह? एक एग्जांपल है कि यहाँ से लाइट रे आई, ठीक है, यहाँ जैसे टच हुई या टकराई और वापसी क्या हो गई? फॉल बैक हो गई। तो यहाँ लाइट ने कैसा बिहेव किया? रिफ्लेक्शन का। इस अमल को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन के। आई, टकराई और फॉल बैक हो गई। वहीं पर एक और केस में कि लाइट आई, ठीक है, जैसे ही अपने सरफेस से किसी सरफेस मटेरियल से टकराई, थोड़ा सा बेंड हुई और वापस उसी रास्ते पर स्ट्रेट निकल गई। कि फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है, ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, स्ट्रेट आई, थोड़ा सा बेंड हुई और निकलते वक्त सीधा निकल गई, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि आई यहाँ से थी और गई यहाँ से। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन क्यों हुई और रिफ्रैक्शन क्यों हुई? लाइट ने ये नेचर क्यों की, या लाइट की बाकी नेचर्स के बारे में या बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम किस में पढ़ते हैं बेटा? ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स की अगली ब्रांचेस की तरफ। नंबर 7 पर हमारे पास है साउंड। बेटा साउंड एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव। क्या आया हमारे पास जो साउंड है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, क्या उसकी खसूसियात हैं और क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं? साउंड चैप्टर में, साउंड फिजिक्स में। किस में पढ़ते हैं? साउंड फिजिक्स में। फॉर एग्जांपल साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब किसी भी मीडियम को क्या किया जाए? डिस्टर्ब किया जाए। फॉर एग्जांपल ये एक प्लास्टिक थी और इसको मैंने क्या किया? हिट किया। क्या किया? हिट किया। बदले में इसने मुझे क्या दी? साउंड वेव्स दी। क्या दी? साउंड वेव्स दी। क्या दी बेटा? साउंड वेव्स दी, जिसके नतीजे में मुझे उसको लगने वाली जो चीज़ थी उसमें जो डिस्टर्बेंस पैदा हुए मुझे कानों में क्या हुई? महसूस हुई। मैंने उसको क्या किया? सुना। क्या किया बेटा? सुना। इसी तरह नंबर 8 पर है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। बेटा कि किसी भी एटम के अंदर मौजूद जो एक न्यूक्लियस होता है, ये बाहर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेंटर में हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किन दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किस पे बेटा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन किस तरह बिहेव करता है एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन किस तरह बिहेव करता है, और ये दोनों मिलकर किस तरह न्यूक्लियस बनाते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास किस में आती है बेटा? न्यूक्लियर फिजिक्स में। किस में आती है बेटा? न्यूक्लियर फिजिक्स में। 9th हमारे पास जो फिजिक्स की ब्रांच है बेटा वो है पार्टिकल फिजिक्स। बेटा आज तक तो आपने यही सुना होगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन किसी भी मैटर के सबके से स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन नहीं, उनसे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो हैं, क्या? उनसे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हैं कि जिनसे मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद बने हुए हैं, उनकी स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? पार्टिकल फिजिक्स। क्या कहलाती है बेटा? पार्टिकल फिजिक्स। फॉर एग्जांपल इट स्टडीज द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम। कि ये किसी भी मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्मॉलेस्ट नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है हमारे पास? क्वार्ट्स, लेप्टॉन्स, फोटॉन्स एंड बोसॉन्स। ये चार हमारे पास क्या? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। अब बेटा इन पार्टिकल्स की स्टडी करना और इनसे निकलने वाली रेडिएशंस की स्टडी करना, और इसके अलावा इनका आपस में रिलेशन क्या है, इंटरेक्शन क्या है, ताल्लुक क्या है, उसके बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? पार्टिकल फिजिक्स में। किस में स्टडी करते हैं बेटा? पार्टिकल फिजिक्स में। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। बेटा स्टूडेंट्स एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। कि किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करना किसकी मदद से? फिजिक्स के लॉज की मदद से। ये क्या कहलाता है हमारे पास? एस्ट्रोफिजिक्स। बेटा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सेलेस्टियल हम बोलते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो कहाँ होते हैं? आउट ऑफ अर्थ पाए जाएं। कहाँ हो? आउट ऑफ अर्थ। फॉर एग्जांपल आपका सन, आपके एस्ट्रॉयड जो खला में आपके पत्थर घूम रहे होते हैं, इसके अलावा गैलेक्सीज, स्टार्स, सोलर सिस्टम के अदर प्लेनेट, मार्स हो गया, वेनस हो गया, यूरेनस हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें, जितने भी खला में पाई जाने वाली चीज़ें अर्थ से बाहर, अर्थ की सरफेस से बाहर, वो हमारे पास स्टडी करना किस में आता है? एस्ट्रोफिजिक्स में। द नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा फिजिक्स। स्टूडेंट प्लाज्मा फिजिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कि एक मैटर की आयन फॉर्म को स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है?
प्लाज्मा फिजिक्स। आपको पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, तो किसी भी मैटर का अगर ये आयन है तो उसको स्टडी करना किस में आएगा, सिंपली प्लाज्मा फिजिक्स में आएगा। द लास्ट ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स इज जियोफिजिक्स। तो स्टूडेंट जियोफिजिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कि अर्थ सरफेस के अंदर क्या स्ट्रक्चर है अर्थ का, इसको सिंपली हम स्टडी किस में करते हैं, जियोफिजिक्स में। रॉक्स हो, माउंटेन्स हो, वॉल्केनोस हो, व्हाटएवर जो भी अर्थ सरफेस के अंदर होगा उस चीज को हम किस में स्टडी करेंगे, जियोफिजिक्स के। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।